भूपै लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमद्भी रूपौदार्य बलोचित। भगवान ने मजाक करते हुए कहा, राजपुत्री सीता भूपै लोकपाल विभूति भी, आप राजा की पुत्री हैं और बड़े बड़े लोग आपकी सेवा कर रहे थे। बड़े बड़े राजा महाराजा आपके स्वयंवर में वर्ण करने आए थे। शिशुपाल जैसा राजा वर बन के आया था और आपने मुझे वर्ण किया। विवाह तो समान रूप, समान कुल, समान गुण, समान वंश में होता है। आपने मुझसे विवाह किया, ऐसा लगता है कि आपका विवाह मुझसे जो हुआ वो आपके अनुरूप नहीं। और फिर भगवान ने कहा, राजभ्यो विद्येता सुगुण समुद्रम शरणम गतान बलद्विक द्वेषान्य प्रायास्तत्व निपासनान। मैंने द्वारिका नगरी भी बसाई तो कैसी, वाह द्वारिका नगरी बसाई तो कैसी नगरी बसाई? तो बोले द्वारिका समुद्र के बीच में, जरासंध से भाग के मैंने द्वारिका नगरी बसाई। लोग मुझे ये कहते हैं कि ये कायर है। जरासंध ने तो मेरा नाम ही रख दिया है रणछोड़। जब इस तरह कहा तो माता जी ने सोचा कि ये सब बातें आज प्रभु को याद आ रही है। कब? जब नाती हो गए, सब हो गए, तो इस उम्र में इनको घर में लड़ाई झगड़े करने का मूड बन रहा है। माता रुक्मणी सोचती है, प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? जब इस तरह कहा, और भी बहुत से श्लोक हैं। एक विद्वान कहते हैं कि माता रुक्मणी को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया था, इसलिए भगवान ने ऐसा कहा। जब भगवान ने कहा कि मम दिशंति वामोरु रुक्मी चाव्यवाग्रजा तेषाम वीर्यमदान्धानां देवतानां स्मयनुत्तये आनीतासि मया भद्रे तेजोपहरता सताम उदासीना वयम न्यूनम नैष्ठत् अत्यर्थ कामुका। मैं तो उदासीन हूँ देह सब में, और मुझसे विवाह करके आपने ठीक नहीं किया। जब इस तरह कहा तो रुक्मणी माता पहले तो समझी कि मुझसे मजाक कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने अपना भाषण जारी रखा। जब भाषण जारी रखा तो माता रुक्मणी वहीं पर मूर्छित होकर गिरने लगी, रोते हुए। तो भगवान ने अपने चतुर्भुज स्वरूप को प्रकट किया और उठा करके उन्हें पलंग में बिठाया, उनके ऊपर जल के छींटे दिए। उसके बाद भगवान ने कहा कि देवी मामाम वैदर्भ सूर्य था जाने तो हम मत पारायणा रोज वचा स्रोत का मैंने छेल्या चैत मंगल। मैं तो केवल मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है कि आप मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं जानती। अब सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसके बाद रुक्मणी माता ने फिर कहना शुरू किया कि प्रभु नन्वे में अरविंद लोचना यद्वै भवान भवतो सदृशी विभुम्ना वसे महिम्न भिरतो भगवान सदीसा वाहम गुण प्रतिद्रव्य गृहीत पादा वसे महिम्न भिरतो भगवान सदीसा। रुक्मणी माता ने कहा, प्रभु आप ठीक कहते हैं, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। भगवान चुपे समझ गए कि अब रुक्मणी माता की बारी है, अब ये वापस करेंगी जो मैं इनको दिया हूँ, ब्याज सहित ये वापस करेंगे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु, रुक्मणी माता ने कहा, प्रभु मैं आपके लायक नहीं हूँ। क्यों? तो बोले मैं तो गुण में बंधी हुई हूँ और आप वाहम गुण प्रतिरग गृहीत पादा, आप गुणों से अतीत हैं। हे प्रभु मेरे कई प्रकार हैं, लक्ष्मी, अलक्ष्मी, महालक्ष्मी। मैं अपना स्वरूप बदलती हूँ, मैं चंचला हूँ और आप तो प्रभु सर्वज्ञ हैं। आप एक बार जिसके ऊपर कृपा कर लेते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं, लेकिन जिस पर मेरी कृपा होती है यदि वह धर्म का आश्रय नहीं लेता तो मैं उसे छोड़कर चली जाती हूँ। इस तरह माता लक्ष्मी ने भी पूरी तरह से भगवान ने जिस तरह व्यंग कहा था विनोद में
उसी तरह माता लक्ष्मी ने भी कहा, और इस तरह माता लक्ष्मी को देखकर भगवान ने कहा कि देवी, मैं समझ गया कि मैंने जैसा विनोद किया उसी भाषा में तुम भी मुझे उत्तर दे रही हो। इस तरह सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को प्रणय कलह बताया। ये बताया कि जो गृहस्थ हैं उन्हें लड़ना भी है तो किस तरह लड़ना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के पुत्रों के नाम हैं अलग